सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज आज हम करने वाले हैं क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि हमारा है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल से रिलेटेड। मतलब कि शेयर क्या होते हैं, एंड तक वीडियो देख लो कि एकदम क्लियर हो जाएगा। प्लस उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती है ना, वो भी समझ में जाएगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा शेयर होता क्या है। कई बार आप सभी ने अपने घरों में भी नोटिस किया होगा कि जब आप खुद अगर आप शेयर्स में पैसे लगाते हो तो आपको पता हो किस तरीके से लगाते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है ना, तो सुनो। देखो, कई कंपनियां ऐसी होती हैं कि जो कि फंड कलेक्ट करती हैं अपने पब्लिक से, पब्लिक सेक्टर से वो कुछ पैसे कलेक्ट करते हैं। जैसे कि आपसे पैसे लेंगे और आप अपने पैसे जैसे कंपनी में लगाते हो, आपको जिस कंपनी के शेयर्स पसंद आते हैं आप उनको बाय करते हो, खरीदते हो और उनके शेयर होल्डर बन जाते हो। एक तरीके से आप उस कंपनी में एज अ पार्ट, एज अ ओनर उसमें बन जाते हो। आपका भी उस कंपनी में रोल हो जाता है एक तरीके से। ठीक है, आपका भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है उसमें। ठीक है, आप अपने पैसे लगाते हो और उस पैसे पे आपको आपको रिटर्न्स मिलते हैं, आपको इंटरेस्ट मिलते हैं। ठीक है, तो वही होता है शेयर में। बट यहाँ पे शेयर पूरी इसकी एंट्रीज क्या होती है, एक कंपनी किस तरीके से अपनी एंट्रीज करती है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो उनकी एंट्रीज काफी डिफरेंट होती है। यहाँ पे देखो आप क्या कर सकते हो, देखो एक बार की पूरा पैसा दे सकते हो। ठीक है, फुल पेमेंट एक बार की कर दिया। और कौन से केस होते हैं, देखो पहला केस ये होता है कि हम एक बार पेमेंट के 2 बार में किए, 3 बार में किए, 4 बार में किए। ठीक है, मतलब आप कई बार अपने पेमेंट को कुछ पार्ट में भी कर सकते हो। तो वही पार्ट में हम किस तरीके से करते हैं ना, उसको हम सीखेंगे। प्लस अब यहाँ पे आप बहुत लोग होते हैं ना जो पैसा ये जो होते हैं कि एडवांस में दे देते हैं। ठीक है, तो उनकी एंट्रीज कैसी होगी, उनकी भी डिफरेंट एंट्रीज होगी। ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि धीरे धीरे देते हैं, बहुत टाइम लगता है, अपने कॉल्स को बढ़ा देते हैं। तो नहीं है इसमें, देखो मैं एंट्री बताऊं कैसे होता है। पहली बार में दिया, दूसरी बार में दिया, तीसरी बार में दिया। बहुत लोग जितने पैसे देते हैं वो पूरे पेमेंट कर भी नहीं पाते हैं, तो कॉल इन अरियर हो जाता है। तो कैसे कैसे केस होते हैं, किस तरीके से अपनी जर्नल एंट्री करते हैं ना, यहाँ पे वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है इस चैप्टर में। प्लस साथ ही साथ आपकी जर्नल एंट्री बहुत मैटर करती है इस चैप्टर में, आप किस तरीके से करते हो। प्लस आपके देखो इस चैप्टर में ना सबसे ज्यादा डाउट लोगों को उसमें होते हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस जब बनता है तो हम किस तरीके से हम करें एंट्री, अपनी प्रो राटा में कैसे एंट्रीज करते हैं, तो वहीं पे बहुत ज्यादा अटकते हैं। ठीक है, तो सारी एंट्रीज को हम आराम से करेंगे यार। बट यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन वीडियो है ना, उसको आराम से देखना, क्योंकि इसमें मैं सारे के सारे टॉपिक्स कवर तो कराऊंगा ही कराऊंगा। अलग अलग क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से, अलग अलग एग्जाम्पल लेके हम करने वाले हैं। आप बेसिक से लेकर के प्रो लेवल तक जाएंगे और आराम से वीडियो को देखना, एंड तक जरूर देखना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर से करना, और अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, तो देखो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली हमारे पास शेयर में 2 टाइप्स होते हैं, जो कि देखो सबसे पहले जानने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हमारे शेयर से 2 टाइप्स कौन से होते हैं, प्रेफरेंस शेयर जो कि आता है अंडर सेक्शन 43B। ठीक है, और सेकंड होता है इक्विटी शेयर जो कि अंडर सेक्शन 43A में आता है। ठीक है, सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप जानते हो, पहले से याद रखते हो तो अच्छा आपके लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में फर्क क्या होता है। अब इन दोनों के बीच में फर्क ये है कि प्रेफरेंस शेयर वालों को जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, इनका फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है, इनके रिस्क के ऊपर देखो ज्यादा मिल गया तो ज्यादा ही मिल गया, कब मिल गया तो उनके फिक्स्ड रेट से कब भी मिलते हैं। जैसे बहुत लोग होता है कि हमारा फिक्स है 6% के रेट पे हमें पर एनम मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो उतना मिलता है, वो तो फिक्स हो गया। ठीक है, बट इनके केस में क्या होता है, इनको 12% भी मिल सकते हैं और इनके 2% भी मिल सकते हैं, और आपका पूरा पैसा डूब भी सकता है। ठीक है, तो इनका केस सारा अलग होता है। ठीक, उसके बाद हमारे सबसे पहले माइंड में हमारे थॉट ये आता है, पहला डाउट ये आता है कि जर्नल एंट्री करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। तो देखो मैंने सारी जर्नल एंट्री एक से भी लाइन से लिख दिया आप सभी के लिए समझाने के लिए। तो देखो ध्यान से देखना, पहली एंट्री होती है हमारी यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। आपने शेयर एप्लीकेशन के लिए पैसे दिए, कंपनी में भेजे। ठीक है, तो वहां पे एंट्री देखो क्या करेंगे हम। देखो हम ऐसा कंपनी खुद को मानते हुए चलेंगे, हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं, अपने आप को सोच के चलेंगे हमारी कंपनी है भाई, हमारी कंपनी है, हम अपनी एंट्री करने वाले हैं। अब उस एंट्री को आप अगर आप खुद की सोच के चलोगे तो गलत क्यों करोगे। ठीक है, तो अपनी एंट्री हम अपनी चीजें बहुत संभाल के करते हैं ना, वैसे ही ठीक हमारी चीजें हम बहुत संभाल के करते हैं, तो हम सही सही एंट्री करते हैं। ठीक, बस वही चीज हम समझ के चलेंगे। अपनी कंपनी भाई, अपनी कंपनी पे ध्यान दे काम करना है, तो जर्नल एंट्री हमारी एकदम सही करनी है, तो ध्यान देना इधर। देखो तो पहला है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब हमारे बैंक में सबसे पहले क्या हुआ, पैसे आए, क्या हुआ, पैसे आ गए। ठीक है, उसके बाद उसको हमने ट्रांसफर कर दिया शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, हमने अपने कैपिटल में उस पैसे को लगाया। ठीक है, ये तो होती है हमारी ट्रांसफर एंट्री, इसमें पैसे मिलते हैं, इसमें ट्रांसफर होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखो एप्लीकेशन लेवल में मिला। देखो हमारा एक बार एप्लीकेशन में मिलता है, एक बार अलॉटमेंट में पैसा मिलता है, फर्स्ट कॉल में मिलता है, सेकंड कॉल में मिलता है, ज्यादा सेकंड कॉल ही तक जाता है, अब इससे ज्यादा जल्दी जाता नहीं है। बेसिक से इतना कहो तो हमारा यही होता है कि एप्लीकेशन मिला, अलॉटमेंट मिला, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इतना बेसिक होता है। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल। अब देखो यहाँ पे देखो थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे हमारे सबसे पहले पैसे मिलने वाली एंट्री करते थे, बट यहाँ पे पहले ट्रांसफर वाली एंट्री करते हैं, उसके बाद हमें जो पैसे मिलते हैं वो वाली एंट्री सब ऐसे करते हैं। सिर्फ पहले वाले केस में ही ऐसा होता है। देखो याद करने की टेक्निक पकड़ा करो, ठीक है। टेक्निक क्या है कि पहले सबसे पहली एंट्री जो होती है वो हमारे जब पैसे मिलने वाली एंट्री होती है उसको करते हैं, उसके बाद जो हमारी ट्रांसफर वाली एंट्री होती है उसको करते हैं, ठीक है। बट जब हम यहाँ पे अलॉटमेंट वाली एंट्री करते हैं तो सबसे पहले हम ट्रांसफर वाली एंट्री पहले करते हैं, उसके बाद जो पैसे मिलने वाली एंट्री होती है उसको करते हैं बाद में। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, उसके बाद करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। यहाँ पे हो गया। उसके बाद कौन सी एंट्री होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक। और उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। यहाँ पे हमारे देखो जो पैसे मिलते हैं जो जरूरी नहीं होते, देखो कुछ पे मिला 2 रुपए के हिसाब से, 3 रुपए के हिसाब से मिला, ठीक है। आप जितने शेयर बाई करते हो उस पे, जैसे 100 रुपए का शेयर है, आपने 2 रुपए के हिसाब से उतना खरीदा, ठीक है। सॉरी 100 शेयर खरीदा 2 रुपए के हिसाब से, कितना मिला 200 का। उसके बाद हमने यहाँ पे पेमेंट कुछ किया, हमने अलॉटमेंट में पेमेंट कर रहे हैं तो 3 रुपए के हिसाब से किया। तो यहाँ पे हमारे केसेस अलग होते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट कॉल पे यहाँ ये एंट्री किया, सेकंड कॉल पे एंट्री ऐसे ही होती है, ठीक है। जब क्वेश्चन लगाओगे ना तो वहां पे ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे देखो ये होती है ना हमारी बेसिक एंट्रीज हो गई, ठीक है। तो छोटा सा एक एग्जांपल लेके शुरू करते हैं। हमारे पास 2 कंपनियां हैं, एक है किंग कंपनी और दूसरी है क्वीन कंपनी। अब किंग कंपनी क्या करेगी, क्वीन कंपनी के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को खरीद लेगी और उनको बाय कंसिडरेशन कुछ पेमेंट करेगी, बाय शेयर्स इशू करके और साथ साथ उनको बैंक से कुछ पेमेंट करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन वही दिया हुआ है कि किंग कंपनी 25 लाख के एसेट्स और 6 लाख के लायबिलिटीज किससे, क्वीन कंपनी से खरीदने वाली है, ठीक है। अब देखो मतलब पूरी कंपनी खरीद रही है उनकी तो, और उसके बाद उनको पेमेंट क्या करेगी वो देख लो। किंग कंपनी पे करती है 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम 10 रुपीज, ठीक है। मतलब हर एक शेयर 100 रुपए का होगा, ऐसे 10,000 शेयर पे करेंगे, बट उसके साथ साथ प्रीमियम भी रहेगा 10 रुपए का, ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहा है कि 11 लाख रुपीज बाई बैंक भी वो पेमेंट कर रहा है। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो पहली एंट्री हम क्या करते हैं, यहाँ पे एसेट अकाउंट डेबिट, यहाँ पे गैप क्यों छोड़ा है बताऊंगा मैं। फिर उसके बाद है टू लायबिलिटीज टू क्वीन एलटीडी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जितने का एसेट दिया हुआ है उसके सामने लिख देंगे, लायबिलिटी जितना हुआ है उसके सामने लिख देंगे। यहाँ पे मेन बात आता है कि यहाँ पे हम क्या लिखे, टू क्वीन एलटीडी, और यहाँ पे गैप क्यों है, ठीक है। अब देखो क्वीन एलटीडी में वो सारा का सारा अमाउंट जाएगा जो कि किंग हमें पे कर रहा है, किसको, क्वीन को पे कर रहा है वो वाला अमाउंट, ठीक है। तो पहले वही कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पे वो कह रहा है किंग 10,000 इक्विटी शेयर 100 ईच देने वाला है। तो कितना दे रहा है भाई, 10,000 के हिसाब से कितने का शेयर है भाई, 100 रुपए का है, तो कितना हो गया 10 लाख हुआ, है ना। उसके बाद 10 रुपीज पर प्रीमियम का, तो 100 से शेयर का इंटू कर लो, ठीक है। उतना प्रीमियम का पैसा अलग से उसके गुडविल के नाम पे ले रहा, ठीक। चलो तो कितना हो गया, ये 1 लाख रुपए इसका हो गया। उसके बाद भाई बैंक कितना दे रहा है, 11 लाख रुपए दे रहा है। पूरा ऐड कर दो भाई, कितना आ गया, 22 लाख आ गया। तो ये वाला जो अमाउंट आया ना 22 लाख, वो क्वीन के आगे लिखना, क्वीन एलटीडी के आगे लिखना, ठीक है। यहाँ पे टू क्वीन एलटीडी, तो कितना लिखोगे, 22 लाख रुपीज, ठीक है। उसके बाद लायबिलिटी कितना दिया हुआ था, 6 लाख रुपीज, तो कितना लिख दोगे यहाँ पे, 6 लाख रुपीज, ओके। आगे एसेट हमारे पास कितना गिवन है, 25 लाख, 25 लाख यहाँ उठा के लिख दिया भाई इधर, ठीक है। अब आएगा वो काम जो हमने बीच में गैप जो छोड़ा था ना, अब उसको फिल करते हैं। देखो यहाँ पे हमारी जर्नल एंट्री जो होती है भाई, बच्चा जानता है कॉमर्स का कि आप 11 से पढ़ते आ रहे हो कि हमारी जर्नल एंट्री जो होती है वो बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो यहीं पे बैलेंस हमारा इक्वेशन बनाना रहता है, जो जर्नल एंट्री हमारी फॉर्म करनी रहती है ना, तो उसको कैसे बैलेंस करें। अब नीचे देखो, नीचे कितना आ रहा है, 22 लाख प्लस 6 लाख, कितना हो रहा है, 28 लाख। तो देखो यहाँ पे भी 28 लाख कैसे बनाए हमारे डेबिट साइड, तो क्या करते हैं, देखो हमारे पास अगर बैलेंस कम पड़ता है टू साइड में तो कैपिटल रिजर्व का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हमारा बैलेंस कम पड़ता है बाई साइड में, इसमें बाई साइड में, तो क्या लिखते हैं, गुडविल लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ बैलेंस मुझे तो दिख रहा है कि बाई साइड कम पड़ रहा है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट के नाम से कितना आ जाएगा, 3 लाख रुपीज गुडविल के नाम पर चला गया। तो यहाँ पे पहली एंट्री हो गई हमारी क्या, एसेट अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू क्वीन एलटीडी, ठीक है। बैलेंस हो गया, दोनों तरफ अमाउंट हमारा सेम आ गया, ठीक है। अगली एंट्री देख लो। तो देखो फाइनल वाली एंट्री क्या होगी, यहाँ पे देखो हमारे पास सीधे सीधे है कि क्वीन एलईडी को इस बार हम डेबिट करेंगे, उसके बाद
यहाँ पे हमारी देखो इशू ऑफ शेयर जो होती है ना उसकी एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 इक्विटी शेयर, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, जो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम लगाया था वो, उसके बाद 2 बैंक अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये इतनी एंट्री होती है। अब देखो यहाँ पे हम फिल क्या करने वाले हैं, ठीक है। चलो हमको पता था कि क्वीन रेड्डी को हमने कितना पेमेंट करना था, 22 लाख रुपीस करना था, चलो हो गया, ठीक है। उसके बाद इक्विटी शेयर्स हमारे कितने के थे, 10 लाख के थे, ठीक है। तो 10 लाख हमने इसको यहां पर लिख दिया, ठीक है, ये भी हो गया, ठीक। चलो उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा 10,000 शेयर के हिसाब से 10 रुपीज पर था, है ना। तो कितना आ गया, 1 लाख रुपीज आ गया यहाँ पे, ठीक। फिर बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में हमारा सीधा सीधा दिया तो भाई 11 लाख रुपए में देना था, ठीक है। तो यहाँ पे 11 लाख रुपीस हम सीधे सीधे यहाँ पे उठा के इसको पेमेंट कर देंगे। और अगर यहाँ पे ध्यान दें अगर, तो दोनों साइड का जो बैलेंस आएगा ना वो इक्वल आएगा। तो चलो एक नया क्वेश्चन उठाते हैं जिसमें हमारे 2 टॉपिक्स रहने वाले हैं, कॉल इन अरियर और कॉल इन एडवांस। देखो अपने अपने केसेस में दोनों एकदम अलग अलग होते हैं। कॉल इन एडवांस का मतलब होता है कि किसी भी कॉल का पेमेंट हमें एडवांस में पैसा मिल जाना, ठीक है। ठीक उसका उल्टा होता है कॉल इन अरियर। कॉल इन अरियर का मतलब होता है ना कि किसी भी कॉल का पेमेंट हमें ना मिल पाना, ठीक। तो इसकी एंट्रीज किस तरीके से होंगी वो हम देखने वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मिलेगा और साथ साथ में पढ़ता रहूंगा यहाँ से और आपको समझाता रहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, रोमा एलटीडी वाज रजिस्टर्ड विद कैपिटल 10 लाख, ठीक है। तो 10 लाख का यहाँ पे कैपिटल दिया हुआ है। इन शेयर ऑफ 100 रुपीज ईच इट इशू 7,000 शेयर्स। देखो हमें यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां पे रहेगा जब हमारे शेयर्स कितने इशू हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कितने शेयर इशू हो रहे हैं, 7,000 शेयर्स इशू किए जा रहे हैं और वहां पे इनके कॉल्स 4 बनने वाले हैं, ठीक है। मतलब ऑब्लिगेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ठीक है। इनके देखो पैसे कितने मिल रहे हैं, 25, 25, 30, 20, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा सम टोटल कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए, ठीक है। तो 25, 25, 30, 20 कितना हुआ, 100 हो गया, ठीक। आगे देखो शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब एंड अलॉटेड, ठीक है। मतलब सारे पैसे ले लिए गए हैं, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ यहाँ पे कह रहा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, रवि होल्डिंग 400 शेयर। अब उसके बाद देखो एक्सेप्शंस में क्या कह रहा, रवि होल्डिंग 400 शेयर डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल व्हाइल अजय होल्डिंग 600 शेयर पेड द फुल अमाउंट ऑफ शेयर ऑन अलॉटमेंट। यहाँ पे देखो एकदम डिफरेंट केस हो गया कि यहाँ पे क्या है कि रवि का क्या हुआ था कि जो 400 शेयर जो होल्ड किए थे वो पैसा नहीं दे पाए फर्स्ट कॉल का, ठीक है। अब यहाँ पे जो उसका ठीक उल्टा केस क्या हो रहा है कि जो हमारे अजय जी है ना, जिनके पास 600 शेयर्स थे, वो अलॉटमेंट पे भी पूरा पैसा दे दे रहे हैं। मतलब देखो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पूरा पैसा वो दे दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो लास्ट में क्या कह रहा है, जनरलाइज द ट्रांजेक्शन एज्यूमिंग द फाइनल कॉल वॉज मेड, फाइनल कॉल वॉज नॉट मेड, फाइनल कॉल नहीं बना, ठीक। उसके बाद ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे बैलेंस शीट बनाएंगे, यहाँ पे जनरेटिव करेंगे और वीडियो को एंड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंपली हमारे पास जनरेटिव जो मैंने थी सारी रिकॉर्ड कर दी। यहाँ पे मैंने फाइनल कॉल या फिर सेकंड कॉल कर सकते हो, उसकी जनरेटरी नहीं की क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं कहा था। अगर क्वेश्चन में क्या था तो उसको भी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली एंट्री होती है ड्यू एंट्री, क्या कि बैंक की एंट्री पहले होती है, उसके बाद शेयर एप्लीकेशन की करते हैं, ठीक है। फिर उसका ठीक उल्टा सारे केसेस में चल रहा रहता है। फिर यहाँ क्या आया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर क्या आएगा यहाँ पे हमारा नेक्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फिर यहाँ पे बताता हूँ कि कॉल इन अरियर और कॉल इन एडवांस कहाँ पे आने वाला है, ठीक है। तो पहले एंट्री से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारे पास क्या कह रहा है, शेयर्स कितने हैं, 7,000 शेयर है, ठीक है। इनटू फर्स्ट कॉल का पैसा कितना था, 25। तो इनटू करोगे जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को लिख देना। देखो यहाँ पे अमाउंट तो आने वाला है 1,75,000, ठीक है। जो अमाउंट हमारा पहले वाले में गया सेम टू सेम अमाउंट हमारे सेकंड एंट्री में भी जाने वाला है, ठीक है। कौन सा वाले में, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। क्योंकि हमारा जितना पैसा आ रहा है उतना ही आप ट्रांसफर करोगे अपने शेयर कैपिटल में, ठीक है। इस केस में ऐसे ही होता है, ठीक। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम अमाउंट यहाँ पे लिख दोगे, कितना आएगा 1,75,000 यहाँ पर भी लिख दिया और यहाँ पे भी 1,75,000 इधर भी, ठीक। चलो फिर अगला क्या कह रहा है, शेयर अलॉटमेंट। अब देखो शेयर अलॉटमेंट में हमारा कितना पैसा बनना था, उस पर भी 25 था। क्या रेशियो था, 25, 25, 30, 20। 20 वाले से हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि इस क्वेश्चन में नहीं बोला है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे भी सेम टू सेम ऐसा ही चलने वाला है कि 7,000 को इंटू कर लो इतने से 25 से, तो जितना अमाउंट आएगा उसको लिख दो, 1,75,000 इसमें भी आने वाला है, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। आगे देखो, आगे जो है हमारा यहाँ पे भी सेम एंट्री होगी, बट यहाँ पे जो कॉल इन एडवांस है उसमें पैसा कितना जाने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें कॉल इन एडवांस में पैसा देखो कितना मिल रहा था, यहाँ पे 600 शेयर के ऊपर हमें फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा पूरा मिलने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारी एंट्री क्या होगी, हमारे पास बैंक की एंट्री कौन से वाले में हो रही थी, शेयर अलॉटमेंट में। तो शेयर अलॉटमेंट वाले केस में हमारे पास 1,75,000 यहाँ पे शेयर के पैसे तो पूरे मिल रहे हैं और यहाँ पे कितने मिलेंगे, कॉल इन एडवांस पे यहाँ पे हमारे पास पैसे देखो, पहली बात तो
18,000 और 12,000 मिला के मिलेंगे। कैसे? अब देखो यहाँ पे हमारे पास टोटल उसके पैसे शेयर के कितने हो रहे थे 600 इंटू एक बार 30 कर लेना कि कितने कॉल का पैसा उसको पहले एडवांस में मिल रहा था। ठीक है, तो 600 इंटू 30 कर लिया। क्यों किया? क्योंकि देखो फर्स्ट कॉल का कितना पैसा था 30 रुपीज, वो कितना ज्यादा दे रहा है, सॉरी कितना ज्यादा वाली बात कहां से आ गई, यहाँ पे हो रहा था बात कि यहाँ पे फर्स्ट कॉल वाला पैसा जब वो अलॉटमेंट पे दे रहा है तो वो कितने पे दे रहा है, उसका फर्स्ट कॉल का जितना पैसा था उससे इंटू करके दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना इंटू किए 600 से 30 इंटू की कितना है 18,000। फिर उसका देखो उसके बाद क्या आया, सेकंड कॉल का भी पैसा वो दे रहा था उसी कॉल पे, अलॉटमेंट पे ही पूरा पैसा देने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा पैसा जब वो पे कर रहा है तो 600 इंटू 20 कर दिया तो कितना है 12,000 आया। तो उसी को ऐड कर दो, यहाँ पे पूरा ऐड करने के बाद कितना आ रहा है हमारे पास 30,000 है ना, 30,000 ये हो गया। चलो आगे, फिर यहाँ पे देखो हमारे पास जब यहाँ पे बैंक अकाउंट वाले कॉलम में लिखना होगा तो वहां पे कितना लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे हमें अपना इक्वेशन जो होता है वो बैलेंस करना होता है। ठीक है, तो हम बैलेंस करने के लिए इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो इधर कितना आ रहा है 2,05,000। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट एंट्री और लास्ट एंट्री हमारी ये वाली। ठीक है, ये दोनों लास्ट एंट्री है। अब यहाँ पे देखो इसका शेयर फर्स्ट कॉल का कितना अमाउंट जाएगा, जितने अमाउंट से ड्यू कर रहे हो उतना ही अमाउंट लिखना। ठीक है, इस कॉल में हमारे शेयर फर्स्ट कॉल पे यहाँ पे हमारा कॉल इन अरियर भी होने वाला था, है ना। तो देखो यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल का पूरा पैसा कितना लिखेंगे 7,000, कितना था 7,000 था ना, तो 7,000 इंटू 30 तो कितना आएगा 2,10,000। ये तो होगी भाई सीधे सीधे ड्यू ही, जितनी एंट्री ड्यू वाला पैसा हमने लिख दिया 2,10,000 पूरा आ रहा था। इसको ब्रैकेट में लिख के दिखा देते हैं कि कैसे आया 2,10,000, ये दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ वाली एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे जो आप कॉल इन एडवांस लिखते हो ना, अब उसी को तो ड्यू कराओगे ना, उसकी रिवर्स एंट्री यहाँ पे करनी पड़ती है। देखो अंडरलाइन कर दिया मैंने। ठीक है, आप बता अंडरलाइन करना है, यहाँ पे मैं दिखाने के लिए अंडरलाइन कर रहा हूँ। ठीक, चलो तो जो अमाउंट आपने यहाँ पे लिखा ना वही वाला अमाउंट लिखोगे, बट शेयर फर्स्ट कॉल का ही सिर्फ पैसा लिखोगे। अगर हमारी शेयर सेकंड कॉल की भी अगर हमारी एंट्री होती तो उसमें 12,000 उस एंट्री में लिखते, यहाँ सिर्फ 18,000 ही लिखोगे। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है बैंक वाली एंट्री में। यहाँ पे देखो हमारे पास कॉल अरियर भी तो हो रहा था, किसका हो रहा था भाई, रवि जी का हो रहा था। 400 शेयर से इनका हो रहा था ना, तो 400 शेयर कितना वो पैसा नहीं दे पा रहे थे वो लिख लो। ठीक है, तो उनका पैसा टोटल तो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉल था उसका ही नहीं दे पा रहे थे ना यहाँ पे, क्योंकि सेकंड कॉल तो बना ही, तो पैसा कैसे लेते हैं हम, जब यहाँ पे जितना पैसा बना, मतलब कि जितना जिसकी एंट्री हो रही है वही वाली एंट्री करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने का शेयर था 400 का था इंटू 30, मतलब कि 12,000 रुपीज उन्होंने पैसा नहीं दे पाए। ठीक है, 12,000 रुपीज का वो पैसा नहीं दे पाए थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारी टोटल फर्स्ट शेयर कॉल की एंट्री क्या होनी थी, ये जो शेयर फर्स्ट कॉल है ये कितना अमाउंट था 2,10,000 था, तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल जो हमने लिखा तो यहाँ पे सीधे सीधे लिख देना 2,10,000 यहाँ पे। ठीक, अब उसमें से इसमें 2,10,000 में से इसमें 30,000 जो दिया हुआ है उसको माइनस कर लो। तो 2,10,000 में से 30,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा 1,80,000। तो यहाँ पे आ गया बैंक वाला अमाउंट। यहाँ पे देखो सिंपली ऐसे समझो कि हमारे पास पैसे कितने आए, ये तो एडवांस वाला पैसा था जो हमें पहले से मिल चुका था, कॉल इन अरियर वाला वो पैसा है जो हमें नहीं मिला, और यहाँ पे जो टोटल कॉल वाला पैसा था शेयर फर्स्ट कॉल का 2,10,000 वो लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे बैलेंस फिगर निकालना था हमें यहाँ पर कि कितना अमाउंट हमें टोटली रिसीव हुआ शेयर फर्स्ट कॉल पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आप सभी देखो शुरू से पढ़ते आते हो कि क्लास 11th से ही हम सीखते आ रहे हैं कि हमें कोई भी जनरल एंट्री कर लो उसको बैलेंस करना होता है। ठीक है, सेम काम यहीं भी इधर भी यूज किया था हमने, जब शेयर अलॉटमेंट पे लिखा था तो वहां पे कॉल एंड एडवांस हमें जो पैसे मिले थे, जो हमें फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा मिल चुका था 18,000 और 12,000, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा था 30,000। उसके बाद जितना पैसा ड्यू हो रहा था 1,75,000 में ऐड करने के बाद टोटल तब लिखे थे बैंक अकाउंट में 2,05,000।